हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सेली और आप मेरे साथ हैं किताबें में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे कहानीकार के बारे में बात करेंगे जिन्होंने बहुत लंबे समय से कहानियाँ नहीं लिखी हैं, पर पाठकों के जेहन में उनकी याद अभी भी बनी हुई है। उनकी कहानियों की मांग हमेशा बनी रहती है। हर दशक में हर वर्ग के पाठक उनकी कहानियों को पसंद करते हैं। ज्ञानरंजन, आपने नाम जरूर सुना होगा। 60वीं दशक के कहानीकार हैं ये। इन्हें डेढ़ कहानी का कहानीकार कहा जाता था क्योंकि इन्होंने बहुत कम कहानियाँ लिखी हैं, पर 30-35 साल से उन्होंने कहानियाँ लिखना बंद किया हुआ है। इसके बावजूद उनकी कहानियों की मांग लगातार बनी हुई है। पाठक चाव से उनकी कहानियों को पढ़ते हैं और हिंदी की कालजयी कहानियों में उनकी कहानी भी शामिल है। उनकी रचनाओं का अनुवाद रूसी और अंग्रेजी भाषाओं में हुआ है। उनकी दूसरी पहचान जो है वह संपादक के रूप में है। पहल पत्रिका उनकी एक साहित्यिक पत्रिका है, पहल, जिसका संपादन वे कर रहे हैं। इस पत्रिका के माध्यम से ज्ञान जी ने ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने इस पत्रिका को अपने संपादन कौशल से हिंदी की महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिकाओं में शुमार कर लिया है। लंबे समय से पहल बनी हुई है, लगातार पाठकों के बीच वह आती रहती है और इसकी जो विश्वसनीयता है, इसकी पठनीयता है, वह कभी कम नहीं हुई है। चलिए आज हम ज्ञानरंजन की पिता कहानी पे बात करते हैं। ज्ञानरंजन की कहानियाँ पारिवारिक संबंधों पे आधारित होती हैं। इनमें संबंधों की जटिलताएं, संबंधों का महत्व, उनके रेशे और स्नेह डोर वगैरह का बहुत सूक्ष्म चित्रण रहता है और यही कारण है कि उनकी कहानियाँ पाठकों के बीच लगातार बनी रहती है। लोगों के जेहन में उनकी कहानी याद रहती है। पिता कहानी भी इसी तरीके की है। वह पिता पुत्र के संबंधों पे आधारित है और यह किसी एक पक्ष की बात नहीं करती है। इसमें पिता और पुत्र दोनों के पक्ष को दर्शाया गया है। इसे जनरेशन गैप की स्टोरी भी कह सकते हैं, लेकिन यह कहीं भी एक पक्ष को दूसरे पक्ष से कमज़ोर नहीं बताती है। पिता कहानी का नायक अपने पिता से बहुत प्रेम करता है और पिता भी अपने बच्चों पे जान छिड़कते हैं। इसके बावजूद उनके संबंधों में एक स्नेहमयी दूरी है। दोनों एक दूसरे को सुविधाएं देना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को स्पेस देना चाहते हैं। अगर आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य से देखें, जब समाज बहुत बदल चुका है, कहानी ऐसे तो 60वीं दशक यानी कि 70 के दशक में लिखी गई थी, लेकिन आज के समाज के संदर्भ से अगर हम इसे देखें तो बहुत यह सामयिक लगती है। लगता है कि हाँ, ऐसा होना चाहिए रिश्तों में, तभी रिश्ते चलेंगे, तभी पिता पुत्र के संबंध जो है वह मधुर रहेंगे। कहानी की सूक्ष्म बनावट है, बस एक रात की कहानी है। पुत्र यहाँ वाचक के रूप में उपस्थित है, वह के रूप में वह घटनाओं का, पात्रों का निरीक्षण कर रहा होता है, यानी कि पिता के बारे में बात कर रहा होता है। गर्मी के दिन है, वह देर रात 11-11:30 बजे के करीब घूम के लौटा है। परिवार में सभी सो गए हैं। पिता घर के बाहर खाट पे लेटे हुए हैं। जिस समय वह आया है उस समय वह अपने जनेऊ से पीठ खुजा रहे होते हैं। पुराने समय में बुजुर्गों की एक आदत होती थी कि वे घर के बाहर ज़्यादा रहते थे ताकि अंदर जो बहू बेटियां हैं वह स्वतंत्रता पूर्वक क्रियाकलाप कर सके, उन्हें किसी तरीके का व्यवधान महसूस नहीं हो। यहाँ वह यही महसूस करता है पुत्र के पिता हमेशा बाहर ही रहना पसंद करते हैं। कितना भी वे लोग जिद करते हैं कि आप अंदर आएं, पंखे की हवा में आराम से सोएं, पर पिता सभी सुविधाओं को नकारते रहते हैं। पिता स्वाभिमानी है, पुत्र से कुछ भी लेना उन्हें पसंद नहीं आता है। वे चाहते हैं कि अपने पौरुष के दम पे वह सब कुछ करे, लेकिन यह उनके घमंड की बात नहीं है। बस वह अपने पौरुष के दम पे, अपने स्वाभिमान के दम पे, अपने बाल बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य को खुद से निभाना चाहते हैं। इसीलिए वह सभी बच्चों का भरण पोषण खुद करना पसंद करते हैं और यही कारण है कि एक बार जब उनके कप्तान पुत्र ने बहन की पढ़ाई के लिए पैसे भेजे तो उन्होंने उसे बैंक में जमा कर दिया और पुत्र के आने के बाद उसे पासबुक दे दी।
और पिता की जो मनस्थिति है वह पुत्र समझ रहा होता है, लेकिन जो रोज़ रोज़ की घटनाएं होती हैं, जैसे कि पिता कोई भी जो सुविधा घर में आ रही होती है, पंखा आ गया उसका उपयोग नहीं करते हैं, वॉश बेसिन लग गया वहाँ मुंह हाथ नहीं धोते हैं, शावर लग गया वहाँ स्नान नहीं करते हैं, इन सब के बजाय वह बाहर बगीचे में मुंह हाथ धो लेते हैं, वहीं कुएं के पास बाल्टी दर बाल्टी उझल के स्नान कर लेते हैं। तो कई बार पुत्र को खीज होती है, उन्हें लगता है कि पिता क्यों नहीं हमारी सुख सुविधाओं में शामिल हो रहे हैं, पहले से घर में अब समृद्धि अधिक आ गई है। तो स्नेहवश प्रेमवश पुत्र उन्हें उन समृद्धियों में शामिल करना चाहते हैं, और पिता है कि बस एक दूरी बना के रखते हैं उन चीज़ों से, और यह कह के नकार देते हैं कि हमारे ज़माने में तो यह सब होता नहीं था, यह आजकल का फैशन है, तुम लोगों को अपनाना है अपनाओ। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ यह है कि इस कहानी के पिता बच्चों को किसी बात के लिए रोकते टोकते नहीं है। वह कहते हैं कि आपको जो सुविधाएं पसंद है उन्हें अपनाइए, कॉफ़ी हाउस में जाइए, रहमान के यहाँ बाल कटवाइए, जो मन है कीजिए भाई, मैं कहाँ मना करता हूँ, पर मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। पुत्र चाहते हैं कि पिता बन ठन के रहें, चूँकि अब पैसे आ गए हैं घर में, समृद्धि आ गई है, तो समाज में उनका मान सम्मान है, पर पिता मानते नहीं हैं। गर्मी में उन्हें गर्मी के कारण नींद नहीं आती है, तो रात रात भर जगे रहते हैं, कभी बिल्ली को भगाते हैं, कभी कुत्ते को हड़काते हैं, कभी बगीचे में आम गिर जाता है तो उसे चुनने चले जाते हैं। इस तरीके से वह रात भर जगे रहते हैं, और ये सब ना हुआ तो रात भर खुद उठ के घर के चक्कर लगाते हैं, ताकि कोई चोर वगैरह किसी कहीं आगे से कहीं पीछे से सेंध मारी नहीं कर रहा हो, तो वो रखवाली भी कर रहे होते हैं। और पुत्र को लगता है कि लोग आएंगे देखेंगे तो क्या समझेंगे कि पुत्र उन्हें सुविधा नहीं देना चाहते, इसलिए पिता बाहर पड़े हैं। उन्हें यह स्थिति अपमानजनक लगती है, पर पिता कोई भी सुविधा नहीं लेना चाहते हैं, बाहर ही रहते हैं। परिवार में गार्जियन के बीच में एक दूरी रहती है कि बड़े और छोटों का एक लिहाज जो होता है वह यहाँ हमें दिखाई देता है। इसके साथ ही उन दोनों के बीच में स्नेह और प्रेम की डोर जो है वह हमेशा बनी हुई है, हर घटना के साथ, जो कि वाचक यहाँ पे याद कर रहा होता है, यह चीज़ हमें दिखाई देती है। पुत्र पिता के लिए महंगा कोट का कपड़ा लेके आते हैं, और पिता उसे अपनी जिद पे मोहल्ले के ही दर्जी से सिलवाने चले जाते हैं। वह कहते हैं कि मुझे पसंद नहीं है कि मैं पैसे फिजूल खर्च करूं। एक समय में मैंने कोलकाता के महंगे महंगे दर्जियों के यहाँ कपड़े सिलवाए हैं और पहने हैं, लेकिन अब ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। पिता इस अवधारणा में अब जीने लगे हैं कि मेरा समय तो कट गया, अब बच्चों का जीवन है वे जिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें बस दिन काटना है, समय गुजारना है। इसी मानसिकता के तहत वह जीवन यापन कर रहे होते हैं। यही कारण है कि वह पंखे के अंदर सोने नहीं आते हैं, न ही कोई और सुख सुविधा स्वीकार करते हैं। वे चाहते हैं कि घर के जो लोग हैं उन्हें सुख सुविधाएं अधिक मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके खाने पहनने का समय भी है और उनका समय तो निकल गया है। आज जो पारिवारिक विघटन है वहाँ एक कारण यह भी रहता है कि पिता और पुत्र के बीच में दूरियां आती है, जनरेशन गैप बढ़ा रहता है, दोनों को एक दूसरे की टोका टाकी पसंद नहीं आती है। तो आज के जनरेशन को पिता कहानी के पिता और पुत्र से सीख लेनी चाहिए कि दोनों अपने अपने मूल्यों की रक्षा कर रहे होते हैं और एक ही घर में साथ साथ सुख से प्रेम पूर्वक रह भी रहे होते हैं। कभी कभी स्थिति आती है कि खींच आ जाती है, वो एक अलग स्थिति है, लेकिन रोज़ उनका बहुत अच्छा समय गुजरता है एक ही घर में। पिता ने अपने लिए सीमा रेखा बना ली है और वे चाहते हैं कि वे इस दायरे के अंदर रहें, और पर वो पुत्रों के लिए कोई भी सीमा रेखा नहीं बनाते हैं और घर के लोगों को बिल्कुल स्वच्छंद अपने हिसाब से जीवन जीने का पूरा मौका देते हैं। आप पिता कहानी को पढ़ेंगे तो यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। विभिन्न विश्वविद्यालय में यह कहानी पाठ्यक्रम में भी लागू है। बाय बाय।